हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। मैं कृष्णा और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास तो हमारी रिकॉर्ड होने वाली है। रिकॉर्ड होने का रीज़न क्या था, एक बार थोड़ा क्लासेस का क्राइटेरिया फाइनल करने के लिए थोड़ा सा क्लासेस वगैरह की चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए हमने ये चीज़ स्टार्ट करी है। तो आज पहली क्लास है जो हमारी रिकॉर्डिंग बेस्ड रहेगी, बाकी आगे की क्लासें हमारी रेगुलर लाइव क्लास में रहेगी। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी और बहुत सारी काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेगी। 100% आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ते चलिए, समझते चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली क्लास का पहला क्वेश्चंस रेशियो चैप्टर से हमने शुरुआत किया है। इसके बारे में मैं डिटेल बैच आपको बता दूंगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। बाकी अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट है। चलिए पहली चीज़ आपके लिए आ चुकी है स्लाइड पे, करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। देखो 10 से 12 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा, इससे ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और फिर चीज़ों की मैं शुरुआत करता रहूँगा आप लोगों के साथ। तो फटाफट आप इन चीज़ों को करना, फटाफट आप इन चीज़ों को समझना, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और बढ़िया से मैं सिखा पाऊँ या समझा पाऊँ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टॉप 25 क्वेश्चन है, आप करते रहिए, बनाते रहिए भाई। यदि ए बी सी 1/4 1/3 1/2 है, तो ए अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन ए क्या होगा? तो आपसे उसने कहा है, यहाँ पे क्या बोला है, ए रेशो बी रेशो और सी, इसकी वैल्यू उसने यहाँ पे दी है। ध्यान से सारी चीज़ें समझते हुए चलना। 1/4 रेशो 1/3 और रेशो 1/2। और कभी भी रेशियो अगर आपके पास इस तरीके से आए तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये रेशियो एलसीएम ले लिया हमने इनका, ये एलसीएम आ गया हमारा 12 और ये रेशियो बन गया 3 4 और 6। ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, 3 4 6। और यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो 3/4 रेशियो आगे क्या हो गया, बी अपॉन सी यानी 4/6 और सी अपॉन ए यानी 6/3। और इसको और सोल्व करना चाहो तो आप इसे आगे सोल्व करिए। ये तो 3/4 ही होगा, ये 2/3 हो गया और इसको सोल्व किया तो 2। नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, नीचे वालों का एलसीएम लिया, यहाँ से 2 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम आ गया इसका 12। तो 4 का 12 में किया 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 को 12 से किया 4, 4 को 2 से किया ये लो 8। अब वैसे तो ऑप्शन देख के कर दो 9/8, लेकिन अगर करना चाहो तो आप इसको और कर सकते हो। यहाँ से कितना आ गया 24। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऊपर नीचे हो रखे हैं ऑप्शन, ताकि थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से चलती रहेगी। एक क्वेश्चन के लिए लास्ट 15 सेकेंड्स का मैं टाइम दूंगा। गर्म पानी भाई मैं पीता चल रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड सी लग रही है तो मैंने सोचा गर्म पानी पी लिया जाए। इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे, बस करते चलिए शानदार तरीके से। ये क्वेश्चन आप बनाते चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये लीजिए, ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए उड़ा दीजिए। 10 सेकंड का टाइमर, फिर धीरे धीरे हम चीज़ों के ऊपर टाइमर स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। देखिए
मैं आपसे ये कह रहा हूँ मेरे भाई, एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे केवल और केवल पढ़ाई के अलावा दूसरी बात करने को मिलेगी नहीं। केवल सिंसियर और एक डेकोरम तरीके से केवल पढ़ाई करवाई जाएगी भाई। पढ़ाई के अलावा और दूसरी बात करूँगा नहीं मैं। केवल पढ़ाई से ही रिलेटेड कोई बात होगी और मुझे कुछ समझाना होगा, कुछ भी बताना होगा तो मैं एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा। केवल अभी पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। सर ये रेशियो दे रखा है, यहाँ पर रेशियो क्या दे रखा है, इसने रेशियो दे रखा है A/B 3 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5A और 2B। ये इंग्लिश में ये एक्स्ट्रा दे रखा है, ये नहीं है भाई। 5A और प्लस 2B रेशियो 3A और 4B का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब A और B की वैल्यू तो 3 है, तो 5 A की जगह तो आप क्या पुट कर दोगे 3 प्लस 2 B की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ये लो रेशियो 3 A की जगह आप क्या पुट कर दोगे 3, 4 B की जगह आप क्या पुट कर दोगे 2। यहाँ से आप लोगों का क्या हो रहा है 15 प्लस 4 और ये 9 प्लस 8। डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 19, तो 19 नहीं 17 सॉरी, तो ये 19 रेशियो 17। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने, सी ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा ये क्वेश्चंस, बस ये करने के तरीके बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रहे किस तरीके से, बाकी आप बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, फटाफट देखो। आज पहली क्लास है तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, चीज़ें हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा लगे, बाकी सब कुछ बढ़िया है, सेट है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये याद आप रखना। चलिए उड़ाइए, 10 सेकंड्स का टाइम है, बनाते चलिए। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि संख्या में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 10:21 हो जाता है। तो प्रत्येक मूल संख्याओं में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा। इसका कंसेप्ट भी मैंने पढ़ा रखा है। जैसे कोई भी रेशियो है तो वो आपके पास है 3:5, ठीक है। कोई भी रेशियो दे रखा है 3:5, प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए, सर इसमें से भी 13 और इसमें से भी अगर आपसे 13 घटाया जाए तो जो नया रेशियो बनता है वो नया रेशियो बनता है 10:21। तो अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो 21 तिया 63 और 10 5 50, तो सर ये हो गया 63 माइनस 50 और बराबर में ये चल रहा है 13 तो कॉमन आ गया और 21 में से 10 गया तो ये हो गया 11। तो यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है, सर ये रेशियो हो रहा है 13 रेशियो इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 11। और अगर सोल्व करूँगा तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, सर 1 रेशियो की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 11। और 1 रेशियो की वैल्यू अगर आपके 11 आ रही है तो मुझे बताओ ओरिजिनल नंबर कितने हो जाएंगे। ओरिजिनल 11 तिया 33 और 11 5 55, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। बोलो एकदम ठीक है क्या। 11 तिया 33, 11 5 55, ये आपका ओरिजिनल नंबर रह गया। और प्रत्येक में 5 जोड़ा गया है, सर इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो ये हो गया 60, ये हो गया 38। और रेशियोज में अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये हो गया 19:30। यानी ऑप्शन नंबर मैं बात करूँ ए की, क्या बोलो सभी मेरे भाई समझ पा रहे हैं क्या। छोटी छोटी चीज़ों से मैं शुरुआत करते हुए चल रहा हूँ, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत होगी नहीं, कहीं कोई मुझे लगता है आपको परेशानी हो नहीं रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उड़ाइए भाई।
बनाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। चलो बनाओ। तीन संख्याओं का जोड़ 79 है, ठीक है। तीन संख्याओं का जोड़ 79 है। यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है और दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, दूसरी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी तीन संख्याओं का अनुपात 79 है तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशो है, फर्स्ट और सेकंड का जो रेशो यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 4:7, और दूसरी और तीसरी का यानी सेकंड और जो थर्ड का रेशो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 4:5। यानी इसने खुद ने कहा है पहली दो संख्याओं का रेशो, फर्स्ट और सेकंड का रेशो सर ये बन रहा है, और दूसरी दो संख्याओं का रेशो ये बन रहा है। तो यहाँ पे सेकंड कॉमन है, तो आप मुझे एक बात बताइए, इस पूरी इक्वेशन को तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और इस पूरी इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो फर्स्ट मेरी 16 हो गई और सेकंड मेरी 28 हो गई, और यहाँ से मेरी 28 हो गई और ये 35 हो गई। तो मुझे बताओ, पहली संख्या 16 है, दूसरी 28 है, तीसरी संख्या मेरी 35 है, और इन तीनों का जोड़ कितना आ रहा है? इन तीनों का जोड़ अगर आप जोड़ते हो तो ये 79 ही रेशियो बन रहा है, और 79 की वैल्यू कितनी है? 79। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1 आ गई। तो उसने पूछा है कि दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या 28 रेशियो है, तो दूसरी संख्या आप लोगों के लिए कितनी निकल गई? 28। बोलो एकदम ठीक है, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। आसानी से बनने वाले क्वेश्चंस है, धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। फिर कल से तो हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये तो आज पहली क्लास थी तो हमने उस अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट करी है, पहली क्लास थी। बाकी कल से हमारी फिर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी भाई, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, 7 year ago the ratio of age A and B 4:5। 7 साल पहले A और B दो भाई थे, A था, एक मेरा भाई B था। 7 साल पहले इन दोनों का अनुपात था 4:5। 7 साल पहले की बात है, ध्यान रखना ये 7 साल पहले था, 7 year ago। और अब से ध्यान रखना 8 साल बाद, 7 साल पहले और 8 ईयर लेटर, तो 8 साल अब और जोड़े गए, तो टोटल कितने साल हो गए? 8 ईयर लेटर अगर मैं बात करूँ टोटल हो गए 15 साल, तो 15 ईयर प्लस का 15, तो उनका रेशियो कितना हो गया? 9:10। देखो 7 साल पहले उसने बोला है, 7 साल पहले और 8 साल बाद, तो टोटल 7 + 8 टोटल कितना हो गया? 15 साल। 15 साल बाद का रेशियो अगर वो आपसे पूछ रहा है तो 10 को तो 4 से गुणा किया 40 और 9 पंजो 45, तो यहाँ पे कितना आ गया? 5 रेशियो। जिस भी मेरे भाई को मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट में थोड़ा सा लग जा रहा है तो वो थ्योरी पढ़ के आए, जो मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, और ये 150 और 15 नंबर 135 यानी डिफरेंस 15 है, और ये 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 1 रेशियो की वैल्यू 3 है, तो उसने पूछा है तो वर्षों में उनके वर्तमान आयु का योग कितना होगा। यहाँ पर मैं उनकी 9 रेशियो देख रहा हूँ, और 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 27 ईयर। अब ये 27 ईयर सर क्या आ गया? ये 7 साल पहले की आई है, ठीक है ना, और वर्तमान में आना है तो दो लोग थे तो 14 ऐड कर दूंगा, तो टोटल कितनी ईयर्स हो गई?
41 ईयर हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए। बताइए, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, बनाते चलो, चीज़ों को समझते चलो, चीज़ों को सीखते चलो, आप लोग बस इतना सा काम करते चलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चल रहे हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप लोग करते चलिए, बनाते चलिए, देखते चलिए। बनाइए। बनाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है, यानी कोई भी इनकी इनकम होगी उसका रेशियो है 7:5। ए और बी क्रमशः 4,000 और 3,500 रुपये बचाते हैं और बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, तो ए और बी की कुल आय। तो मुझे बताओ ए और बी है, अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं, यहाँ से अगर मैं इनकम के रेशियो की बात करूं तो ये हो गया सर 7:5, ठीक है। और 4,000 और 3,500 बचाते हैं सर। इनकम में से अगर मैंने 4,000 घटा दिए, इनकम में से मैंने 3,500 घटा दिए, तो बताओ मेरा क्या एक्सपेंडिचर ही बचा, क्या सेविंग्स में घटा रहा हूँ। तो इनका बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, तो ए का व्यय 2 है, तो बी का व्यय क्या बताओ 1 हो गया क्या। और सोल्व करूँगा सर, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, तो ये टोटल कितना रेशो हो गया 3 रेशो। और यहाँ से सर 4,000, और ये समान चिन्ह है तो घट जाएंगे 7,000, बाहर मोड लगा रहता है, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 3,000, और 1 रेशो की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई 1,000। एक रेशो का मान कितना हो गया 1,000। तो आपसे पूछा क्या, ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय टोटल है 12 रेशो, और एक रेशो का मान 1,000 है, तो 12 रेशो का मान कितना हो गया 12,000। 12 के ऑप्शन नंबर सी सभी मेरे भाई, उम्मीद है समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। एक बार सारे लोग मुझे कमेंट में बताना कि मुझे इंक थोड़ी मोटी लेनी चाहिए क्या। अगर आपको प्रॉपर दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ी मोटी लेनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलना है। चलिए, ये हमने 5 क्वेश्चन बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए उड़ाइए। 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, ये 6 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 है, बनाओ। 9,685 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर है। यानी ये पैसा है, पहले भाग, पहला कोई भाग होगा उसका 1/4 यानी 1/4, दूसरे भाग सेकंड कोई भाग होगा उसका 1/3 यानी 1/3, और थर्ड कोई पार्ट होगा उसका 1/6 भाग, ये बराबर है। उन्होंने ये कहा है, ये ऐसा कुछ बोला है। तो जब भी ये बराबर आए तो बराबर में आप 1 कैरी कर सकते हो। तो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो रेशियो आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो यहाँ से रेशियो बनेगा, वो रेशियो बनेगा, फर्स्ट का आ गया 4, इसका आ गया 3, इसका आ गया 6, और टोटल रेशियो कितना हो गया, ये टोटल रेशियो हो गया 13 रेशियो। 13 रेशियो की वैल्यू है 96, 85। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है,
13 7 91, ये 5 आ गया, 13 चौकू 52, ठीक है, ये 6 आ गया, 13 पंजू 65। तो एक रेशो का मान है 745। तो उसने पूछा पहला भाग क्या है, तो 745 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो बताओ पहला भाग निकल जाएगा क्या, 4 पंजो 20, और ऑब्वियसली बात है कितना जाएगा आपका 2900 के आसपास चला जाएगा, ये तो आपको दिख रहा होगा, है ना। ये आपका आंसर होगा, डायरेक्ट भी पता चल रहा है क्योंकि 7 को 4 से करेंगे तो 2800 और 45 को 4 से करेंगे 180, तो ये आपका आ गया 2980, ये लीजिए, ठीक है। आज पहली क्लास है भाई, आज तो केवल पहली क्लास है। टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने चलती रहेगी। आज केवल पहली क्लास, और पहली क्लास में मैंने कोई ऐसी कोई फालतू बात करी नहीं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो या कुछ भी हो। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको चीज़ें ज़्यादा समझाना, चीज़ें आपको बढ़िया से करवाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, उड़ा दीजिए। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल्स बढ़ता चलेगा, धीरे धीरे क्वेश्चनों के बारे में आपको और भी नई नई चीज़ें समझने को मिलेगी, और भी चीज़ें आप लोगों को मैं बताते हुए चलूँगा। चलिए बताइए, थोड़ा एक बार क्वेश्चन ये बड़ा ले लेता हूँ। बता देना भाई। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 है। अनिल और कुमुद का मासिक वेतन, यानी इनका इनकम जो आपके पास आ रहा है वो है 19:17। मुझे लगता है इंक कम कर लेनी चाहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यदि अनिल और मुकुंद के वेतन में 2000 और 1000 की वृद्धि, यानी इसके वेतन में 2000 रुपये और इसके वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो उनके वेतन का रेशो कितना हो जाएगा, 8:7। वेतन में इंक्रीमेंट होने के बाद की बातें हैं। तो कुमुद का वर्तमान वेतन, अब क्या ये क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ क्या, बताओ मुझे एक बार पहले समझाओ, या छोड़ पाऊँ क्या, या खुद भी उड़ा सकते हो, या मेरे से ही करवाना चाहते हो, बताओ। अब 9 सत्ते 63, और ये हो गया 133, माइनस 17 अट्ठे 136, और ये लीजिए 17 अट्ठे 136, ठीक है। इसी में चार्जर कम हो गया था, चार्जिंग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कितना आ गया, ये 14,000, और ये माइनस 8,000। तो 3 रेशो की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 6,000। तो 1 रेशो की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे भाई, 2,000। तो आपसे किसका पूछा है, उसने पूछा कुमुद का। कुमुद का वेतन कितना हो गया, 17 दूना 34,000, क्योंकि 17 को 2 से गुणा करोगे, 17 दूना 34,000, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए उड़ाइए अगला क्वेश्चन। आज पहली क्लास है तो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते हुए चलेगा, क्वेश्चंस की चीज़ें भी समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन का हर चीज़ समझते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यानी वर्तमान आयु कितनी है 7:8 और अब से 6 वर्ष बाद यानी प्लस का 6, तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 8:9। तो यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की एक वर्तमान आयु ए की जो आयु होगी उससे 10 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ए की और बी की तो निकाल पाऊंगा क्या, ए और बी है, अगर इन लोगों की मैं निकाल लूँ तो बात बन जाएगी। तो 9 सत्ते 63 और 8 2 64, तो ये हो गया 1 रेशो और 6 तो कॉमन आ गया, तो एक रेशो का मान कितना है 6। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 7 6 42। अब सी की आयु अगर आपको निकालना है तो 42 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो मुझे बताओ सी की वैल्यू कितनी आ गई 52। ए सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है 52 वर्ष। सभी को उम्मीद है अच्छे से बढ़िया से ढंग से ये बात क्लियर हो गई होगी ये 52 ईयर्स कहाँ से आया निकल कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि मान लो कोई बच्चा एक सीरियस अपने ऊपर भरोसा करके अगर आया हो तो फिर हम लोग उसके टाइम का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरे भाई को टाइम के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात ये है बी। ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता जाएगा। आप लोगों को चीज़ें समझते हुए चलनी है। क्वेश्चंस एक बेहतरीन तरीके से आपको करवा रहा हूँ। देखो एक बात आप लोग अभी मुझसे समझ लो, आज हमारी लाइव क्लास नहीं है ना, लेकिन जैसे मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे मैं पोल सिस्टम रखूँगा कि आपको आंसर फटाफट देने हैं। आज तो हमारी रिकॉर्डिंग क्लास है, ताकि एक बारी मुझे भी कुछ चीज़ों का पता चल जाए कि कोई कमी रह रही हो तो मैं क्लियर कर पाऊँ। बट ये क्लास रेगुलर अपनी चलती रहेगी। तो आपके सामने क्वेश्चन है, बता दो इस क्वेश्चन को कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, इनकम का रेशो कितना है 1 रेशो। ये इनकम का रेशो अगर मैं बात करूं इनकम का रेशो कितना है 1:1x और 2x बोल देता हूं मैं। ये ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात, तो उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो है मान लो 2y और 3y। ठीक है, ये उनके इनकम का रेशो हो गया, नो डाउट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनके एक्सपेंडिचर का रेशो हो गया। बोले सर ठीक है। बी का व्यय का 80%, बी का व्यय कितना है 3y का 80%। 80% का मतलब मेरे भाई 4/5। 80% को तो सोल्व कर लोगे, ए की आई के बराबर है। तो ए की आई कितनी है मुझे बताओ 1x। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ ये कितना हो गया 12/5 और ये x/y। तो x की वैल्यू तो 12 है, y की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 12, तो उसने पूछा है तो b की बचत का a की बचत से अनुपात। तो मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो ये तो हो गया 12 और 12 दूना 24, और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 5 तो ये 10 हो गया, ये मेरे पास 5 का 15 हो गया। तो अब a की बचत तो आ गई आपके पास 2 और b की बचत 24 में से 15 गए तो 9, लेकिन उसने उल्टा पूछा है। ये याद रखना, b की बचत का a की बचत से अनुपात, तो आंसर आएगा 9:2, क्योंकि b की बचत का a की बचत से पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें बढ़िया से ढंग से और अच्छे से क्लियर हो पाई होगी, ताकि चीज़ें आपके समझ में आ रही हो। ठीक है ना, चलिए।
चलिए मैं अब आगे का प्रोसेस समझाता हूँ आपको और सिखाता हूँ चीज़ों के बारे में बढ़िया से ढंग से चीज़ें, और कैसे हम लोग लेके चल सकते हैं, कैसे हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। ये लीजिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 11। बनाओ। एक्स और वाई दो संख्याएं हैं जिनमें विपरीत चिन्ह है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7:8। तो आपसे पूछा 5x माइनस 6y, यही लीजिए 5x की वैल्यू तो क्या है 7, y की वैल्यू 8, 6x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8। तो ये हो गया 35 माइनस 8 छिंग 48, 7 छिंग 42 माइनस 8 7 56, और 35 से ये हो गया 13 रेशो, और ये हो गया 14 रेशो। माइनस का आएगा तो माइनस माइनस कट गया तो रेशो बन गया ऑप्शन नंबर बी 13:14। बोलो एकदम ठीक है कि आसान सा क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट क्वेश्चन था भाई ये। तो कल की क्लास में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा हल्का नहीं मिलेगा, सब बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 करो। करो क्वेश्चन नंबर 12। सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2:3:4 रेशियो में विभाजित किया। यदि उसने राशि को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता है उसे 3,500 अधिक मिलता है। चलो बताओ, राशि ज्ञात करो। राशि क्या थी? देखो आराम से देखना। सुमन ने एक निश्चित राशि अपनी 3 बेटियों के बीच में 2:3 इस अनुपात में उसने करी। तो किस अनुपात में बांटनी थी उसको? 2:3:4 में उसको बांटनी थी। लेकिन रियल में उसने बांट किस रेशियो में दी? 1/2, 1/3, 1/4। तो हम लोग रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में नॉट अलाउ, यानी फ्रैक्शन को यहाँ पे रखते नहीं है, अलाउ नहीं करते हैं, ये याद रखना फ्रैक्शन में। तो हमें नीचे वालों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आप लोगों ने लिया होगा 12। तो यहाँ पे जो रेशियो बना है वो बना है 6:4:3। और पहले अगर आप इसकी बात करूँ तो इसका टोटल हो रहा है 9 और इसका टोटल हो रहा है 13। तो भाई ये कैसे हुआ? पहले जितनी राशि बट रही थी उतनी तो राशि अब बट रही होगी ना, राशि चेंज थोड़ी ना हुई होगी। तो फिर आप राशि को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसका तो कर दो ऊपर 13 से मल्टीप्लाई, इसका कर दो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई। और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो मुझे बताओ, यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, ध्यान से आप लोग समझते रहिए, सुनते रहिए चीज़ों को। यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बताओ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? 13 दूना 26, बहुत बढ़िया। 13 तिया 39, बहुत शानदार। और 13 चौकू 52। और यहाँ पे 9 का कर दिया 9 छिकी 54, और 9 को किया ये हो गया 36, और 9 को 3 से किया 9 तिया 27। तो देखो पहले सबसे कम इसको मिल रहे थे, अब इसको मिल रहे हैं 54। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? तो 26 और 54 का डिफरेंस आ गया यहाँ से 28, है ना। देखो अगर आप देखो 54 में से अगर 26 गया तो डिफरेंस कितना आ गया? 28 रेशो। और 28 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,500।
तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से 7 के पड़े से ये लो 500 बार, 7 के पड़े से ये 4 बार, और 4 के पड़े से ये 125 बार चला गया, यानी एक रेशो का मान कितना आ गया 125। और टोटल पैसा कितना था आपके पास, 13 9 117 रेशो, तो 117 मल्टीप्लाई 125। अब 125 को आप क्या करो 500/4 ही लिख लो, 125 को थोड़ी देर के लिए क्या लिख लो आप 500/4 ही लिख लो। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि फिर कैलकुलेशन करने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 585/4 और 4 के पड़े से काट दिया सर, 4 एकम 4, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, 2 आ गया, 4 6 24, यानी 146 आ रहा है, और 146 ऑप्शन नंबर डी में ही है, और तो किसी में आ नहीं रहा। ये लीजिए, ये आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें, शानदार तरीके से, एक बढ़िया तरीके से आपके चीज़ें क्लियर हो रही है ना। ये हमने 12 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13, उड़ाओ। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए। आपको टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय कृष्णा सर, वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, और यूट्यूब चैनल आपको पता ही है मैथ्स बाय कृष्णा सर, इसी के नाम से है। टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज फर्स्ट है आज अपनी, है ना, ये सीरीज फर्स्ट है भाई, ये फर्स्ट सीरीज है आज। रेणुका ने गणित में अंग्रेजी से 1.5 गुना अधिक अंक प्राप्त किए, तो मैथ्स में इंग्लिश से 1.5 गुना अधिक, तो मैथ्स 3 है और इंग्लिश 2 रेशो है। ये लो, रेणुका ने गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में उसने कुल 190 अंक प्राप्त किए, यानी मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में टोटल उसने 190 नंबर मिले उसको, ठीक है। गणित और विज्ञान में अंकों का अनुपात, यानी आगे उसने बोला मैथ और साइंस में रेशो है 2:3। तो आपसे पूछा उसने विज्ञान में अंक कितने मिले, तो अब ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे मैथ्स को इक्वल कर लो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 6:9, और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 6:4। तो मैथ्स का रेशो कितना आ गया, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, तो मैथ्स का रेशो 6 है, इंग्लिश का रेशो 4 है और साइंस का रेशो 9 है। और टोटल अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ 6 4 9, तो ये मेरा टोटल कितना रेशो हो रहा है 19 रेशो, और 19 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है 190। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो गई भाई 10। तो आपसे साइंस का पूछा है, तो साइंस के कितने थे 9 रेशो, तो यानी आंसर कितना आ गया 90, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए भैया, बनाते चलिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है आपके लिए, बनाते चलिए, सभी लोग करते चलो इन क्वेश्चंस को। एक निश्चित राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया कि B का हिस्सा A के हिस्से का 1/3, तो A और B, अगर मैं इनके हिस्से की बात करूं, B का हिस्सा A के हिस्से का 1/3, A 3 है तो B कितना हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है। C का हिस्सा B के हिस्से का
40% है, 40% का मतलब होता है भैया 2/5। तो बी और सी का जो हिस्सा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मैं याद रखना उसी तरीके से लेके चल रहा हूँ कि आपका बेस क्लियर होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। और डी का हिस्सा सी के हिस्से से, तो सी और डी का जो रेशियो बन रहा है 50% है, सी के हिस्से का 50%, तो ये 2 है, तो ये मेरे भाई कितना हो गया, 1 हो गया। मैं यहाँ पर चीज़ों को उसी तरीके से लेके चल रहा हूँ कि अपनी साइड से मैं ये मान सकूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से बढ़िया से ढंग से कर पा रहे हैं। ए बी सी का रेशो अगर मैं बात करूँ तो ए हो गया मेरा 15, बी मेरा 5 है, ये 2 है। क्यों, मैंने बी को यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5 और दोनों का बराबर हो गया। और मेरे पास सी रेशो डी आपके पास ऑलरेडी 2:1 है, तो जब ये 2 है तो फिर डी की वैल्यू भी 1 हो गई। तो आपसे पूछा गया है बी और डी के बीच के हिस्से का अंतर 1600 है। बी और डी के बीच डी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, और इनके हिस्सों के बीच का अंतर कितना है, ये आपके पास है 4 रेशियो, और 4 रेशियो की वैल्यू है 1600। 1 रेशो की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई सर, ये आ गई 400। तो अब आपसे पूछा क्या है, बी और डी के हिस्से का अंतर, तो योग ज्ञात कीजिए। योग अगर आपसे पूछा है तो एक रेशो का मान ये है, तो 15 और 5 20, 20 22 और 23, और 23 चौक 12, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये लीजिए। उम्मीद है ये बातें अब क्लियर हो पा रही होगी, आपके लिए चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए भाई। आज हम लोग केवल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। आज केवल 15 करेंगे, बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है 10 वो आज, क्योंकि रिकॉर्डिंग बेस था तो रिकॉर्डिंग बेस के अकॉर्डिंग मैंने ये आज एक बार शूट करके देखा है कि कैसा क्या रहेगा, कैसी चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। बाकी डेली अगर आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी, ये आप लोगों से वादा है मेरा, ठीक है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 3780 की राशि को ABC के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनके शेयरों में 130, 150 और 200 की कमी की जाए तो ये 5-2-4 के अनुपात में रह जाते हैं। तो मुझे बताओ कमी कर दी, यानी A का कोई शेयर होगा, हमको नहीं पता, B का मेरे भाई कोई शेयर होगा और C का कोई शेयर होगा। इसके शेयर में से 130 कमी कर दी, इसके शेयर में से 150 की कमी कर दी, और इसके शेयर में से 200 की कमी कर दी। और जैसे ही ये कमी करी तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू का रेशो हो गया 5:2:4, ठीक है ना। ये उसका रेशो की वैल्यू हो गई। और टोटल यहाँ पे आप लोगों से चीज़ें 3780 रुपये थे, तो अब इसमें से भी तो ये टोटल माइनस होंगे, तो 200, 300, 400, ये 480 सर माइनस करो, तो 0 0 3 3, ये इस रेशो के इक्वल है। तो यहाँ से कितना आ गया 9 11 रेशो इक्वल टू, तो 1 रेशो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 300। तो आपसे पूछा कि सी का मूल हिस्सा कितना होगा, तो ये 300 तो आ गई है, तो सी का 1200, और 200 कम भी तो करे थे तो 200 और ऐड करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1400, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मेरे भाई
ये थी अपनी आज की क्लास। आज 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करें। डेली आपके पास 25 क्वेश्चंस की सीट अवेलेबल हो जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय कृष्णा सर है अपना, ये आपको पता होगा। और यूट्यूब चैनल जो है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड होगी। ये आपके पास क्वेश्चंस थे, आपको मैंने क्लियर कर दिए। आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात कल की क्लास में करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।